आज की वीडियो में माता कामाख्या के अम्बुबाची पर्व के आखिरी दिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो माता की आज्ञा से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, साधक वर्ग के लिए है, ये सामान्य जन के लिए नहीं है। क्योंकि फिर मैं इंटरनेट पर देख रहा हूँ कि बहुत सारा कौतूहल और उल्टी सीधे बातें लोगों के द्वारा प्रचारित की जा रही हैं, क्योंकि जो है धर्म को बेचने का धंधा चल रहा है। कामाख्या माता इतना ये लोग प्रचार प्रसार गलत कर रहे हैं, लग रहा है कि अभी धरती पर आई हुई हैं। यूट्यूब और फेसबुक के आने से इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गया, नहीं तो माता तो सतयुग से यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो है आप देखिए किस तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सर हर प्रकार की जानकारी, जिसने कुछ किया नहीं वो भी लाल कपड़े काले कपड़े पहन करके जो है वहाँ पे वीडियो बना रहा है और लोगों को न्योता दे रहा है अपने चैनल पे कि आइए हमसे इलाज करवाइए, ये कराइए, अपनी समस्या बताइए। इन्हीं भ्रांतियों को दूर करते हुए माता के आदेश से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और ये साधकों के लिए, जो लोग भी कामाख्या साधना करना चाहते हैं वो इस बात को ध्यान से सुने कि ये विशेष साधनाओं के क्रम में आता है। कामाख्या साधना सामान्य साधना प्रारंभिक साधनाओं में नहीं है। जैसे हाई स्कूल, इंटर, बीए के बाद आखिरी में बिल्कुल आदमी पीएचडी पे पहुंचता है, वैसे इसके ऊपर फिर साधना नहीं रह जाती है। उस क्रम की साधना है कि पीएचडी की पढ़ाई आप कर रहे हैं, जैसे उसके पहले हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए आपको करना है, उसी तरीके से माता कामाख्या तक पहुँचने के लिए हनुमान जी, काल भैरव, माता बगलामुखी और भगवान महाकाल, ये इतनी सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती हैं। अगर इनकी कृपा आपके ऊपर नहीं है, यानी आपने इनकी कोई साधना नहीं करी है, गुरु के कहे अनुसार आपने इनको प्रसन्न नहीं किया है किसी रूप से, तब तक माता कामाख्या की साधना आपकी सफल नहीं हो सकती और साधना करने के आप अधिकारी नहीं हैं। तो इतनी तो बेसिक योग्यता हुई। दूसरी बात यह है कि कामाख्या साधना के करने के पहले कौन कौन सी साधनाएँ और आवश्यक हैं वो मैंने अपने वीडियो में कामाख्या साधना में बता रखा था। अब मैं इसमें कामाख्या साधना के खतरे और एहतियात बता रहा हूँ कि अगर गुरु आपके साथ नहीं है और ऐसा गुरु नहीं है जिसने कामाख्या साधना खुद ना कर रखी हो, यानी कामाख्या का 22 अक्षरी मंत्र ना कर रखा हो, वही उनका मूल मंत्र है, वही उनका विग्रह है, वही उनका स्वरूप है। काली का भी 22 अक्षर का मंत्र है, वही उनका मूल स्वरूप है, विग्रह है, और कामाख्या का भी 22 अक्षर का मंत्र है। ये सब मैंने पहले के वीडियोज़ में अपने बता रखा है कामाख्या साधना में, तो उसी क्रम में आपको बताता हूँ। कामाख्या साधना चूँकि पंचमकार की साधना है, तामसी विधिक साधना है और वीर भाव की साधना है, इसमें स्त्री होना अत्यंत आवश्यक है। कुंवारी कन्या या आपकी पत्नी जिसने बच्चे को जन्म न दिया हो, वो प्रत्यक्ष संभोग के लिए इसमें आवश्यकता होती है। और पंचमकार में जो है बाकी मांस, मछली, मैथुन, मुद्रा, इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे पंचमकार इसमें प्रयोग करने होते हैं कामाख्या साधना में पूरी साधना की अवधि के दौरान। और इसमें जो है फिर किसी प्रकार का शर्म संकोच नहीं होना चाहिए। और कामाख्या साधना करने के पहले मैंने बताया था कि जो लोग इसके स्वरूप को समझना चाहें या मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, कामाख्या तंत्रम पुस्तक में भी ये सब कुछ दिया हुआ है, और नहीं तो खजुराहो के मंदिर जो हैं वो बहुत हद तक इस बात को प्रेडिक्ट करते हैं। उसमें दिखाया गया है जो ये है योनि तंत्रम की साधना है या कामाख्या तंत्रम की साधना है, उसके कुछ हिस्से में उसको प्रेडिक्ट किया गया। तो जो लोग वो सब कर सकते हैं, प्रत्यक्ष संभोग के साथ ये कर सकते हैं, जिनके पास भैरवी स्त्री या वेश्या मौजूद हैं जो इस काम के लिए तैयार होती है, क्योंकि उसमें आपको योनि का प्रत्यक्ष योनि का पूजन करना है। स्त्री के योनि का अर्क पीना पड़ेगा, योनि को स्नान करा करके, लिंग का अर्क है उसमें जो है स्नान करा के उसको पीना पड़ेगा। ये सब बातें गुप्त हैं और ये कहने वाली नहीं है गुरु शिष्य परंपरा में, लेकिन लोग इतना मूर्ख बना रहे हैं लोगों को कामाख्या साधना के उस पर कि इसको बताना आवश्यक हो गया कि ये अत्यंत जटिल साधनाओं की श्रेणी में आती है। कामाख्या साधना निर्वस्त्र रह के करी जाने वाली साधनाएं हैं, इसमें सांसानिक क्रियाएं भी होती हैं और प्रत्यक्ष संभोग इस साधना का सबसे महत्वपूर्ण है योनि, क्योंकि योनि पीठ है वो, इसलिए स्त्री की योनि पे ही सब कुछ इसका दारोमदार निर्भर होता है। योनि की ही पूजा होती है, योनि के साथ संभोग और बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं जो गुरु अपने शिष्य को बताता है। एकांत में की जाने वाली साधना है, ये कहीं मेले में और यहाँ वहाँ दिखा करके नहीं की जाती है। और इस साधना के खतरे ये होते हैं कि अगर गुरु के बताए इस विधान से, जैसे मैं आपने बता रहा हूँ आपको, अगर आपने नहीं किया, कवच की सिद्धि आपको नहीं है कामाख्या साधना करने के पहले, महाकाल कवच, काली कवच, कामाख्या कवच, इस तरीके के कवचों की सिद्धि होनी चाहिए और गुरु के निर्देशन में इसको करना चाहिए। नहीं तो जितनी भी सूक्ष्म अगर की शक्तियाँ हैं वो फिर आपके पूरे जीवन को, घर परिवार को तबाह कर देंगी, क्योंकि जो है वीर का चूँकि इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है और डाकनी वीर पीती है, इसलिए सबसे पहला हमला आपके ऊपर डाकनी का होगा। डाकनी वीर पीने के लिए संभोग के बाद आपके पास आएगी। फिर अगर एक डाकनी, लाकनी, हाकनी, साकनी इस तरीके की शक्तियों की चपेट में आप आ गए तो आपके तांत्रिकों के बस के छोटे मोटे नहीं है कि आप उनको निकाल पाएंगे, आपको उसको उस उपद्रव से पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और फिर सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ, जो पृथ्वी के नीचे के लोग हैं उसमें रहने वाली शक्तियाँ, जो काली दुनिया की शक्तियाँ हैं, वो बहुत जल्दी ऐसे साधक को अपने चपेट में लेती हैं। अगर उनको पता चल जाता है कि ये साधना में गलती कर रहा है तो वो आपको पूरी तरीके से नियंत्रण में ले लेंगे। आप पागल हो सकते हैं, आपकी मृत्यु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना। इसलिए कामाख्या साधना करने की तो कतई मैं नहीं कहूँगा। जो माता, अगर आपके पास ऐसा गुरु नहीं जिसने कामाख्या साधना कर रखी हो और आपके अंदर कोई शर्म संकोच है, आपके पास स्त्री नहीं है,
इस तरीके की वेश्या खरीदने की सामर्थ्य नहीं है, पैसे नहीं है। कामाख्या साधना करने के लिए कम से कम 3-4 लाख रुपए आप व्यवस्था करके चलो, तब जा कर के ये साधना आप कर सकते हो। एक तो ये हो गया। और दूसरी बात है, किसी प्रकार की नपुंसकता आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। जो लोग सामान्य साधना, मैंने पहले बताया भी था कि माता कामाख्या का जो स्तोत्र है उसको 1100 पाठ करके सिद्ध कर लें, और माता की कृपा के लिए उसको आप डेली एक बार पढ़ते रहें, तो वो सामान्य साधना माता की साधना नहीं, उपासना क्रम में वो आएगा। माता की कृपा बनी रहेगी, आपके वो देखेंगी, सुरक्षा करेंगी, संभालेंगे। लेकिन आप सोचो कि मैं तांत्रिक बन जाऊँ एक, और कामाख्या साधना किए बिना बन जाऊँ, और खाली इसी से छोटा मोटा पढ़ के, या जो ये सब इंटरनेट पे मंत्र आपको बता रहे हैं छोटे मोटे क्लीन बीज के साथ, ये सब माता कामाख्या के प्रमुख मंत्र नहीं हैं, ये विशेष कार्यों के लिए किए जाने वाले मंत्र हैं। तो इसलिए मैं बताता हूँ, जिसको कामाख्या साधक, कामाख्या तांत्रिक बनना है, ये यूट्यूब पे जो बेहूदगी काले कपड़े में आ करके लोग बता रहे हैं ये है वो है ऐसा वैसा, उस चक्कर में ना पड़े। ये बहुत क्लिष्ट साधना है, इसलिए आपको साधक नहीं मिलेंगे कामाख्या के खोजे हुए, दिया लेके खोजिए, आपको साधक नहीं मिलेंगे। इतनी कठिन बात है ये, समझ गए। इस तरीके के साधक जो है, मुझे तो बंगाल भर में नहीं मिले थे। मेरे भाग्य में चूँकि ये था कि मुझे ऐसा गुरु कोई मिल गया जिसके माध्यम से ये विद्या मुझे प्राप्त हो गई, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पूरा बंगाल मैंने छान मारा था, जितनी जो पूरा मेला, अम्बुबाची का मेला और सब कुछ, जब मुझे ये दीक्षा लेनी थी कामाख्या देवी की। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कहीं से कोई कोताही ना करे, नहीं तो फ़ायदे के बजाय पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बाकी अम्बुबाची पर्व में माता के संबंध में कल मैंने वीडियो बनाई थी, उस प्रकार से करें। और कल जो है निवृत्ति काल होने के बाद फिर जो लोग वहाँ पे हैं वो अपना दर्शन वगैरह करें। जो लोग घर पे हैं, घर पे कुछ कर रहे हैं, वो अपना घर पे माता का सामान्य पूजन जो है उनके निमित्त जो है आप नारियल की बलि वगैरह घर पे चढ़ा सकते हैं। बस मैं समझता हूँ इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो वीडियो में पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में जाके। हरिओम, जय माता।